वेलकम टू ऑल। क्लास 12 का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो आज हम इसको कुछ स्लाइड्स के माध्यम से इस टॉपिक को, रिलेशन एंड फंक्शन को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको इसमें जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो जिस प्रकार से सोसाइटी में ह्यूमन रिलेशन होते हैं, उसी प्रकार से ज्योमेट्री के भी कुछ रिलेशन होते हैं जिनको मैथमेटिकल रिलेशन कहते हैं, और इसी प्रकार से एल्जेब्रिक रिलेशन भी होते हैं जिन्हें हम एल्जेब्रा में अलग अलग समय पर देखते हैं। तो जैसे रिलेशन में हमको क्या क्या कवर करना है, तो ये जो टॉपिक कवर करेगा सबसे पहले है रिलेशन इन ए सेट। सेकंड टाइटल है ट्रिवियल रिलेशंस किसे कहते हैं, यानी कि एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। और थर्ड एंड लास्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में 3 प्रकार के रिलेशन पढ़ना है। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन, और नंबर 3 ट्रांजिटिव रिलेशन। और फाइनली इसी में इन तीनों के कंक्लूजन पार्ट के रूप में आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ रिलेशंस, तो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? तो रिलेशन मीन्स इट रिप्रेजेंट्स एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स। नंबर 1 पॉइंट, द ऑब्जेक्ट्स कुड बी पीपल, geometrical figures, numbers, letters, etc. Number 2 point, the relation could be logical, mathematical या फिर blood relation। तो क्लियर हुआ कि रिलेशन का मतलब क्या है? एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर टू एलिमेंट्स। जब भी रिलेशन बनेगा तो उसमें टू एलिमेंट्स होना चाहिए या फिर टू ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। इस जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हो सकते हैं? सोसाइटी अगर ले रहे हैं, ह्यूमन बीइंग ले रहे हैं तो पीपल, और मैथमेटिकल रिलेशन ले रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, या लेटर्स भी हो सकते हैं। और ये रिलेशन किस टाइप के होंगे? अगर आप जैसे मान लीजिए कोई फैमिली रिलेशन है, ह्यूमन बीइंग रिलेशन है, तो ये इस रिलेशन को लॉजिकल रिलेशन में लेंगे। और अदरवाइज ज्योमेट्रिकल फिगर्स, नंबर्स के बारे में जब लेते हैं तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है। ह्यूमन रिलेशन में ब्लड रिलेशन भी आ सकता है। जैसे अभी क्लियर करते हैं कि रिलेशन क्या है, अभी आप देखेंगे। जैसे हम कहते हैं श्याम इज द ब्रदर ऑफ राम। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के हैं श्याम और राम, और उनके बीच में क्या रिलेशन बताया गया है? श्याम इज द ब्रदर ऑफ राम। इसका मतलब जो रिलेशन है जिसे कैपिटल आर से लिखा जाता है, इसका सिंबल है आर कैपिटल लेटर में, तो यह रिलेशन क्या हो गया? ब्रदर ऑफ। श्याम इज द ब्रदर ऑफ राम, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हो गए श्याम और राम, और रिलेशन हो गया ब्रदर ऑफ। एक और एग्जाम्पल, जैसे बोले रवि एंड नेहा आर फ्रेंड्स। तो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट कौन है? रवि और नेहा, और उनमें रिलेशन क्या है? फ्रेंड्स। तीसरा, दिल्ली इज के द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हो गए दिल्ली एंड इंडिया, और रिलेशन इनमें क्या है? कैपिटल ऑफ। मैथमेटिकल रिलेशन में क्या ले लेते हैं? जैसे आपको कहा जाए लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गए एम और एन, लाइन से इनके नाम रखे हैं एम एंड एन, और रिलेशन क्या है इनमें लाइनों में? पैरेलल टू। ये मैथमेटिकल रिलेशन है। या फिर ट्राइंगल्स के बीच में रिलेशन, तो मान लीजिए 2 ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल इज ABC एंड सेकंड ट्राइंगल इज DEF, और आपको स्टेटमेंट कहा गया है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, जबकि इनमें रिलेशन है सिमिलर टू। एक और रिलेशन है मैथमेटिकल, देख लीजिए क्या? x + y = 10।
तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन हो गए, ये दो वेरिएबल x एंड y, और इनका रिलेशन क्या है कि इनका सम इज 10। तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे x एंड y, और इनका रिलेशन क्या है इनके बीच में, दोनों x और y में, कि इनका जो टोटल है सम वो 10 है, 10 के इक्वल है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट भी देखे और उनमें रिलेशन भी देखे। तो फिर से याद दिलाते हैं, रिलेशन बनने के लिए दो ऑब्जेक्ट कम से कम होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रिकॉल दैट रिलेशन क्या है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हैं, ए क्रॉस बी, जिसमें सेट ए और सेट बी है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट एक्स की वैल्यू, सेकंड एलिमेंट वाई की वैल्यू। तो दो एलिमेंट का जो पेयर बनता है वो ए क्रॉस बी सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। और रिलेशन क्या है, रिलेशन इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स वी कैन डिफाइन इट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन की मेन डेफिनेशन जो है वो याद रखेंगे कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आपको ए क्रॉस बी समझा देते हैं। तो लेट अस सी, सपोज दैट सेट ए कंसिस्ट एलिमेंट्स 1, 2 and 3 and second B consist the elements 1, 2, 3, 4 and 5। तो सेट ए में 1, 2, 3 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4 and 5। तो आपको इसको एक टेबल फॉर्म में लिखना है। तो दोनों के बीच में ए क्रॉस बी जब प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, तो समझ लीजिए ए के प्रोडक्ट हम कॉलम में लिखते हैं ऊपर से नीचे, और बी के एलिमेंट हम रो में लिखते हैं, यानी बाएं से दाएं। अब इनमें ए क्रॉस बी कैसे बनेगा, ए के एलिमेंट ये दिख रहे हैं 1, 2, 3, और बी के एलिमेंट दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब इनके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, तो इनके जितने भी पेयर्स बनेंगे सारे पॉसिबल पेयर आपको लिख देने हैं। तो ए क्रॉस बी के पेयर्स बनेंगे। हाँ देखिए, ध्यान एक चीज़ और दीजिए, ए में कितने नंबर्स हैं 3, और बी के कितने मेंबर्स हैं 5। तो ए के 3 मेंबर और बी के 5 मेंबर्स, तो ए क्रॉस बी में 15 मेंबर आएंगे। 3 मल्टीप्लाई और 5, 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 15 मेंबर। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए क्रॉस बी तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ पेयर पहला क्या बन गया, 1 with 1, दूसरा पेयर 1 with 2, तीसरा 1 with 3, 1 with 4, 1 with 5। सिमिलर हैंड 2 with 1, 2 with 2, 2 with 3, 2 with 4, 2 with 5। And next line is 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 and 3, 5। तो टोटल 15 पेयर्स बन गए। तो सिंस नो स्पेसिफिक रिलेशन इज डिफाइंड वी ऑब्टेन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। हमने जो दो सेट लिए थे उसमें कोई भी रिलेशन अभी नहीं बताया है, इसलिए जब रिलेशन नहीं बताया तो हमने सारे पॉसिबल ऑर्डर्स इसके लिख दिए। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन इन ए सेट। अब हम रिलेशन के टाइप्स देखते हैं। सपोज दैट सिंगल सेट इज ए सेट में 4 एलिमेंट है जिनके नाम 1, 2, 3 and 4, एंड रिलेशन ऑन द सेट ए इज गिवन बाय x plus y is less than 10 where x and y belongs to set A, यानी x और y दोनों सेट A को बिलोंग करते हैं, यानी कि सेट A के मेंबर्स हैं। और रिलेशन क्या है, x plus y is less than 10, यानी आपको ऐसे पेयर बनाना है जिनमें x और y को जोड़ने पर
या x और y का टोटल 10 से कम आता है तो आप लिख दीजिए एक ही सेट है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ हम 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि रो में और कॉलम में यही एलिमेंट लिखेंगे सेट ए के। तो इस बार ए क्रॉस ए सेट बनेगा, तो नीचे ये वर्टिकल में भी ए के एलिमेंट है और हॉरिजॉन्टल में भी ए के एलिमेंट है, तो जो पेयर बनेंगे वो ए क्रॉस ए के बनेंगे। तो क्या बनेगा, पहले ए क्रॉस ए का पेयर, तो 1 with 1 1 with 2 1 with 3 1 with 4, अगली लाइन 2 1 2 2 2 3 2 4, तीसरी लाइन 3 1 3 2 3 3 3 4, चौथी लाइन 4 1 4 2 4 3 4 4। अब देखिए ये सारे पेयर्स ऊपर वाले रिलेशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू है, सेकंड वैल्यू y की वैल्यू है, तो सारे ब्रैकेट में x प्लस वाई लेस देन 10 है या नहीं है ये चेक कर लीजिए। ऐसा कोई पेयर तो नहीं है जो इस रिलेशन को फॉलो नहीं करता, ऊपर वाले रिलेशन को जो फॉलो नहीं करता है, ऐसा अगर पेयर हो तो उसे वहाँ से हटा देंगे, फिर उसे नहीं लिखेंगे। जो पेयर इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा वो पेयर इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ जितने भी पेयर्स बने हैं उसमें फर्स्ट वैल्यू x की है, सेकंड वैल्यू y की है, और सारे के सारे पेयर्स x प्लस वाई लेस देन 10 रिलेशन को फॉलो करते हैं। फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, इन दिस केस r इक्वल टू a क्रॉस a। यहाँ इस सिचुएशन में रिलेशन क्या है, a क्रॉस a। इट रिप्रेजेंट्स द बिगेस्ट पॉसिबल रिलेशन ऑन द सेट a। ये सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन है ऑन सेट a। तो ये पॉइंट याद रखना है कि दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन, एज x रिलेटेड टू y फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू सेट A। यहाँ पर प्रत्येक पेयर ऊपर वाले रिलेशन को फॉलो करता है, दिए हुए रिलेशन को पालन करता है, इसलिए सारे पेयर्स इसके वैलिड पेयर्स हैं। तो इस टाइप के रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, जहाँ सारे मेंबर्स, सेट के सारे मेंबर्स दिए गए रिलेशन को फॉलो करें। तो यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस ए। नेक्स्ट और देखते हैं एक और एग्जांपल, टाइप्स ऑफ रिलेशंस इन ए सेट ए। तो एक सेट वही वाला ले लिया 1 2 3 4, लेकिन इस बार रिलेशन हमने बदल दिया। लास्ट टाइम रिलेशन क्या था, लास्ट टाइम रिलेशन था x प्लस वाई लेस देन 10 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। लेकिन इस बार क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए रिलेशन आपने क्या बोला है, रिलेशन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10। देखिए ये रिलेशन क्या है, ये x प्लस वाई ग्रेटर देन 10। तो आप बताइए कि क्या इसमें जो पेयर बनेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दिया, क्या कोई ऐसा पेयर बनेगा जो इस रिलेशन को फॉलो करे, यानी ऐसा पेयर बताइए जिसमें x और y की वैल्यू प्लस करें तो वो ग्रेटर देन 10 आए। जैसे कि पहला पेयर 1 कामा 1 बनेगा, तो 1 कामा 1 यानी x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो क्या 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 10 होगा, नहीं, इसलिए 1 1 इज इनवैलिड। तो वो रिलेशन नहीं लिखना है। फिर जो नंबर्स दिए गए रिलेशन को फॉलो ना करें उस पेयर्स को आपको नहीं लिखना है। तो आप ऐसे पेयर ढूंढो जो इस रिलेशन को फॉलो करता हो। तो अगला पेयर आएगा, अगला पेयर क्या आएगा बताइए, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 विथ, यहाँ क्या आएगा 1 2। क्या ये वैलिड पेयर है, बिल्कुल वैलिड पेयर नहीं है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि x और y प्लस करने पर मोर देन 10 नहीं आते हैं, इसलिए ये भी
इनवैलिड पेयर हो गया। तीसरा, यहाँ क्या बनेगा, थर्ड 1 3, इधर 1 4, यहाँ 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4। तो ये आप देखते हैं कि ये सारे के सारे इनवैलिड पेयर हैं। तो क्या कोई ऐसे एक्स और वाई हैं जिसे सेट ए में से लिया जाए? क्योंकि इसमें क्या कहा गया, आपको कहाँ से मेंबर लेना है, सेट ए में से लेना है एक्स और वाई। तो सेट ए कहाँ है, ये रहा। तो सेट ए में से आप ऐसे एक्स और वाई लें जिससे वो रिलेशन को फॉलो करे, वो कोई पेयर बनने वाला पेयर। तो आप देखेंगे कि ऐसा एक भी पेयर नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में जो आएगा ये वाला क्या आएगा, यहाँ पर ये पेयर क्या आएगा, ये पेयर आएगा 4 4। तो 4 4 यानी 4 में 4 प्लस करेंगे तो क्या वो 10 से ग्रेटर देन हो गया, नहीं हुआ। तो 4 4 इज इनवैलिड। तो जितने भी पेयर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो कोई भी पेयर इस दिए हुए रिलेशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए देयर इज नो पेयर सच दैट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10। तो इन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। ये एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। ये रिलेशन खाली ब्रैकेट रहेगा। इट रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन ऑन सेट ए। सेकेंड पॉइंट, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज सो नोन एज एम्प्टी रिलेशन बिकॉज x डज नॉट बिलोंग्स टू y। या फिर यूँ बोल सकते हैं x रिलेटेड टू y फॉर नो x y बिलोंग्स टू a। या फिर सिंपली आप कहते हैं हियर देयर इज नो x नो y सच दैट x रिलेटेड टू y। तो आपने ये देखा, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था वो यूनिवर्सल रिलेशन का था और ये वाला एग्जाम्पल एम्प्टी रिलेशन का है। तो एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर नोन एज ट्रिवियल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस। तो यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए था। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ रिलेशन इन ए सेट। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर हम सीखेंगे रिलेशन 3 टाइप के होते हैं। तो उन क्या क्या है, तो अ रिलेशन इन ए सेट इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इन नेचर इफ इट इज नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन एंड नंबर 3 ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एनी रिलेशन इज equivalence relation on the set A, we need to prove that it is reflexive, symmetric and transitive in nature। अगर हम किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमें निम्न चीज़ों का सत्यापन करना होगा, निम्न लिखित रिलेशंस को फॉलोअप करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। इन अदर वर्ड्स, इफ एनी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन इट मीन्स दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हुआ? तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होंगे तब हम किसी भी रिलेशन को कंक्लूजन में इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिलेशन इन ए सेट। अब इसकी अलग अलग अपन डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य यानी स्वयं के साथ संबंध। तो स्वयं के साथ संबंध यानी इटसेल्फ रिलेशन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है अ रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन नेचर
इफ एंड ओनली इफ x रिलेटेड टू x, यानी कि x रिलेटेड टू itself x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, या फिर इसको इन अदर वर्ड्स अलग नोटेशन भी लिख देते हैं। पेयर के अंदर लिखेंगे x कामा x बिलोंग्स टू a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। रिफ्लेक्सिव यानी डायरेक्टेड बैक ऑन इटसेल्फ। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? द गिवन रिलेशन शुड बी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसकी जो व्याख्या है वो ये है कि किसी भी सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन फॉर एवरी मेंबर ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ द सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन। तो सेट ऑफ ऑल लाइंस में हम रिलेशन डिफाइन करते हैं इज पैरेलल टू। रिलेशन क्या दिया है? इज पैरेलल टू। और सेट किसका है? लाइंस का, स्ट्रेट लाइन। और रिलेशन उनमें लाइनों में क्या बोला है? इज पैरेलल टू। तो डेफिनेटली दिस रिलेशन पैरेलल टू इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज each and every line of the set of lines is parallel to itself। क्लियर है? आप एक सेट लेते हैं जो कि आप लाइनों का सेट बोलते हैं। सपोज दैट स्ट्रेट लाइन का सेट ए है, तो सेट ए में जितनी भी लाइन्स हैं उनमें से प्रत्येक लाइन खुद अपने पैरेलल होगी। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द सेट ए इज पैरेलल टू इटसेल्फ। इसका मतलब है उस सेट में रिफ्लेक्सिविटी होल्ड हो गई। लाइनों के बीच में पैरेलल वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन यदि हम सेट ऑफ लाइंस लेते हैं और रिलेशन डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर टू, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज no line that belongs to the set is perpendicular to itself। अगर हम एक फैमिली लेते हैं, यानी कि एक सेट लेते हैं जो लाइन का सेट है, स्ट्रेट लाइंस का सेट है, तो क्या कोई भी लाइन स्वयं अपने आप पर परपेंडिकुलर होगी? तो आंसर आएगा नो। नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन खुद अपने ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होती। इसलिए ये परपेंडिकुलर वाला रिलेशन लाइन के सेट के ऊपर रिफ्लेक्सिव नहीं है, जबकि पैरेलल होने का रिलेशन लाइन के सेट पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन से हम क्या जानते हैं? तो इसको हिंदी में कहा जाता है सममिति संबंध या समरूप संबंध, समान संबंध, एक जैसा संबंध। तो सिमेट्रिक रिलेशन में, इन ए सिमेट्रिक रिलेशन सपोज x इज रिलेटेड टू y। इफ वी सपोज x इज रिलेटेड टू y, देन y इज रिलेटेड टू x इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। यानी मैथमेटिकली बोलेंगे xy बिलोंग्स टू r implies yx belongs to r। ठीक है। तो यदि x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन x से होना चाहिए। ये सिमेट्रिक रिलेशन है। यानी जैसे एक एग्जांपल ले लें कि ह्यूमन बीइंग की फैमिली है और उसमें x इज ब्रदर ऑफ y। एक्स वाई का ब्रदर है, तो क्या वाई एक्स का ब्रदर होगा? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वाई एक्स का ब्रदर कब होगा? जब वाई इज ए बॉय। लेकिन अगर वाई कोई लड़की हुआ, वाई इज ए गर्ल, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो रिलेशन ऐसा हो जाएगा कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई
एंड y इज सिस्टर ऑफ x। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? जब x y का ब्रदर है तो y x का ब्रदर हो। इफ x इज ब्रदर ऑफ y देन y इज ब्रदर ऑफ x। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन बोला गया। मतलब जो रिलेशन x का y से है वही रिलेशन y का x से होने पर हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है, एम्पटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट एंड a क्रॉस a इज द बिगेस्ट या लार्जेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे हम यहाँ पर वो एग्जाम्पल लेते हैं, रिपीट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 और वर्टिकल भी 1 2 3 4 नंबर्स लिख दिए और इसके जो पेयर्स बनाए, तो पेयर्स बनाए तो ये सारे पॉसिबल पेयर बन गए 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 4 1 4 2 4 3 4 4। तो इसमें जो आपको बच्चों, इसमें आपको ये 1 1 2 2 3 3 4 4 ये जो नज़र आ रहे हैं, ये है x कामा x, ये ब्रैकेट्स में x कामा x लिखा हुआ है। तो ये जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाते हैं, जो हमने के ऊपर पढ़ा। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है? यदि x रिलेटेड y से तो y रिलेटेड होना चाहिए x से। जैसे ये रहा 3 कामा 1, तो यहाँ क्या दिख रहा है? इस सेम कलर फिलअप किया हुआ है। हाँ यस, 1 कामा 3, इसका मतलब है 3 रिलेटेड टू 1 देन 1 रिलेटेड टू 3। और पेयर देखिए, ये 4 रिलेटेड 1 देन 1 रिलेटेड 4, 4 रिलेटेड 2 देन 2 रिलेटेड 4। और बताइए, ये रहा सेम कलर में 3 रिलेटेड टू 2 देन 2 रिलेटेड 3। 3 का 2 से संबंध है तो 2 का 3 से है। यानी x का रिलेशन y से हो तो y का रिलेशन भी x से होना जरूरी है। और देखें ये 4 कामा 3, तो यहाँ पर 3 कामा 4। ठीक है, इसी प्रकार और भी नज़र आएगा आपको सिमेट्रिक रिलेशन, कि ये 2 रिलेटेड टू 1 देन 1 रिलेटेड टू 2। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जैसे ये रिलेशन जो बन रहा है, ये वाला, ये देखिए, ये 1 रिलेटेड टू 2, ये 2 रिलेटेड 1, ये 1 रिलेटेड 4, यहाँ पर 1 रिलेटेड 4 है तो 4 रिलेटेड 1 है। तो ये क्या दिखाते हैं? इस प्रकार के जो पेयर्स हैं, ये पेयर्स आपको बताते हैं, ये 4 रिलेटेड 3, 3 रिलेटेड 4 दिख रहा है। ये सिमेट्रिक रिलेशन दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर ले लीजिए 2 रिलेटेड 1, 1 रिलेटेड 2। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन को शो करते हैं। यानी अगर आपको सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव करना है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि सपोज दैट x इज रिलेटेड टू y, और उस क्वेश्चन में प्रूव करके लाना पड़ेगा कि y इज रिलेटेड टू x। यानी कि जो रिलेशन x का y से है वही रिलेशन बिना किसी चेंज हुए y का x से है। अगर y का x से वही रिलेशन हो जो x का y से है तो आप उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। इसमें फाइनल जो रिलेशन है, तीसरा एंड लास्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको ट्रांसफ़र रिलेशन भी बोलते हैं, जहाँ रिलेशन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे ट्रांसफ़र होगा, पक्षांतरण होगा? तो इसकी डेफिनेशन है, अ रिलेशन इन ए सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इन नेचर इफ x रिलेटेड y, if x related y and y related z implies x related z। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, x related y, y related z, then
एक्स इज रिलेटेड टू जेड, यानी एक्स इज रिलेटेड टू जेड, ये होगा। ये दूसरे सिंबल में कैसे लिख सकते हैं, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई, ये वाई जेड होगा, ये जेड लिखना है बेटा, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर आएगा ये। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रिलेशन में क्या है कि यदि एक्स रिलेटेड है वाई से एंड वाई रिलेटेड है जेड से, तो इम्प्लाइज एक्स रिलेटेड हो जेड से, तो इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, जैसे इंटरप्रिटेशन लेते हैं हम, द गिवन रिलेशन शुड बी सच दैट इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू जेड, देन एक्स शुड बी रिलेटेड टू जेड। किसी भी क्वेश्चन को जब ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करना हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर एक्स का रिलेशन वाई और वाई का रिलेशन जेड से लेना पड़ेगा और ये प्रूव करके लाना पड़ेगा कि एक्स इज रिलेटेड टू जेड। एग्जाम्पल जैसे सेट ऑफ ऑल लाइंस ऊपर लिया था, सपोज ए एक सेट है ऑफ लाइंस का, स्ट्रेट लाइन का एक सेट है इन द प्लेन, और हम वो रिलेशन ले रहे हैं उन लाइनों में ईच पैरेलल टू। तो पैरेलल वाला रिलेशन जब लेते हैं तो ये रिलेशन पैरेलल टू ईच ट्रांजिटिव, बिकॉज मान लीजिए लाइन के नाम है एल एम एन, तो इफ़ एल पैरेलल टू एम एंड एम पैरेलल टू एन, देन डेफिनेटली एल पैरेलल टू एन। याद रहे एल एम एन लाइन्स हैं, तो अगर लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के, ये दिख रहा है लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है, लाइन एम लाइन एन के पैरेलल है, तो डेफिनेटली लाइन एल लाइन एन के पैरेलल होगी। तो आप इस प्रकार से कैसे ले सकते हैं, ये लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, एल एम एन। अब दिख रहा है लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है, लाइन एम लाइन एन के पैरेलल है, तो लाइन एल लाइन एन के पैरेलल होगी। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन यदि हम लाइन के सेट के ऊपर रिलेशन बदल दें, परपेंडिकुलर वाला रिलेशन ले लें, यदि आप ऐसा मान लें कि रिलेशन कौन सा ले लें, परपेंडिकुलर वाला, तो द रिलेशन परपेंडिकुलर टू इज नॉट ट्रांजिटिव, बिकॉज इफ लाइन एल इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन एम and line M is perpendicular on line N, then the line L is not perpendicular to the line N. In fact that they represent parallel line. ठीक है, यानी आपने यहाँ पर क्या लिया, अगर लाइन L लाइन M पर परपेंडिकुलर है और लाइन M लाइन एन पर परपेंडिकुलर है। अब एल किस पर परपेंडिकुलर है, लाइन एम पर, और लाइन एम किस पर परपेंडिकुलर है, लाइन एन पर। तो एल और एन में क्या संबंध होगा, तो एल और एन तो पैरेलल हो जाएंगे ना। तो ये परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, आप ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक रिलेशन लेते हैं ट्राइंगल का सेट। अभी हम लाइन का सेट लिए थे, अब हम ले रहे हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में आपको जो रिलेशन है वो अभी क्या पढ़ना है, अ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल के नाम हम एक्स और वाई मान लेते हैं, या T1 और T2 भी मान सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक्स और वाई लिए हैं। तो अ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स एक्स एंड वाई आर कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ द रिलेशन आर इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक, तो ट्राइंगल का एक सेट लेते हैं, सपोज एस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, या कैपिटल T रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, एंड रिलेशन ऑन द सेट
T is given by is similar to, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है इज सिमिलर टू। तो चेक करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिव में एज एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, तो देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। प्रत्येक ट्राइंगल स्वयं अपने सिमिलर होता है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक, तो सपोज सिमेट्रिक के लिए दो ट्राइंगल लेते हैं। तो सपोज हम लोग लेते हैं, सपोज दो ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल एक्स और दूसरा ट्राइंगल वाई, और एक ट्राइंगल एक्स लिया, एक ट्राइंगल वाई लिया, और ट्राइंगल एक्स ट्राइंगल वाई के सिमिलर है। तो क्या ट्राइंगल वाई ट्राइंगल एक्स के सिमिलर होगा? तो आंसर आएगा यस। देन डेफिनेटली इम्प्लाइज ट्राइंगल वाई सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स। अगर ट्राइंगल एक्स ट्राइंगल वाई के सिमिलर है तो ट्राइंगल वाई भी ट्राइंगल एक्स के सिमिलर होगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या लेते हैं, सपोज एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू जेड। इसका मतलब ट्राइंगल एक्स सिमिलर टू ट्राइंगल वाई एंड ट्राइंगल वाई सिमिलर टू ट्राइंगल जेड। ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल एक्स ट्राइंगल वाई के सिमिलर है और ट्राइंगल वाई ट्राइंगल जेड के सिमिलर है। तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा? इसका कंक्लूजन आएगा यस, ट्राइंगल एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल जेड। इसका मतलब एक्स रिलेटेड टू जेड। तो ट्राइंगल का सेट में सिमिलर वाला रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हम क्या लिखे हैं, इफ एक्स इज सिमिलर टू वाई एंड वाई इज सिमिलर टू जेड, देन डेफिनेटली एक्स इज सिमिलर टू जेड, हैंस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ट्राइंगल का जो सेट था उसमें सिमिलर वाला रिलेशन इज सिमिलर टू रिलेशन है, इन्वर्टेड कॉमा में इज सिमिलर टू। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी भी होल्ड कर गया, सिमेट्रिसिटी भी होल्ड कर गया और ट्रांजिटिविटी भी होल्ड कर गया। तो इस प्रकार से यह रिलेशन इज सिमिलर टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल ले रहे हैं हम क्या, इज फादर ऑफ। टू पर्सन्स एक्स एंड वाई कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ रिलेशन आर इफ एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो हम यानी एक ग्रुप ले रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स का। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव, तो क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? कौन सा रिलेशन ले रहे हैं, इच फादर ऑफ, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कारण एज एक्स कैन नॉट बी हीज ओन फादर, द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ह्यूमन बीइंग में कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं जिसका नाम एक्स है, तो क्या कोई भी एलिमेंट खुद अपना फादर होगा? क्या कोई भी पर्सन स्वयं अपना पिता होगा? बिल्कुल नहीं। तो देयर इज नो एक्स सच दैट एक्स इज फादर ऑफ एक्स। ठीक, तो ये रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में एक्स रिलेटेड टू वाई मानते हैं। इसका मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो क्या एक्स और वाई की पोजीशन आपस में चेंज कर दें, एक्स को वाई की जगह ले लें और वाई को एक्स की जगह ले लें, तो ये रिलेशन पालन होगा, ये रिलेशन फॉलो हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक्स अगर वाई का फादर है तो वाई एक्स का सन होगा या डॉटर होगा, वाई एक्स का फादर तो नहीं होगा।
तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, बिकॉज इफ एक्स इज फादर ऑफ वाई देन वाई कैन नॉट बी द फादर ऑफ एक्स, हेंस द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में जो इनपुट है, जो स्टार्टिंग है, उसमें क्या लेना होता है। सपोज इफ एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, तो क्या एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड ये इम्प्लाइज करता है कि एक्स इज फादर ऑफ जेड? नेवर। एक्स इज नॉट द फादर ऑफ जेड, हेंस द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इस प्रकार से ये क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। द रिलेशन डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द थ्री एसेंशियल कंडीशंस, हेंस इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलेशन, ये जो रिलेशन आपने पढ़ा, ये रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव था, न सिमेट्रिक है और न ट्रांजिटिव है। तो इस कारण से रिलेशन इज फादर ऑफ इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है।